नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 25 वर्षीय जातक हैं, मेल जातक हैं, अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल से है। और इनका एक सवाल है, क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, क्या मैं बैंक या इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरी लग सकती है हमारी। तो आज हम इन्हें बताएंगे कि इनकी नौकरी सरकारी बैंक सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर में लगेगी या नहीं, या अन्य कहीं होगी, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी और किस उम्र में लगेगी। तो सबसे पहले हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर जो आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इसे लाइक करें और शेयर करें। अब हम देखते हैं, इस हाथ पर आते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं हम इस हाथ में, अगर जो हम हथेली को देखें तो अगर हम हथेली को देखते हैं तो हथेली वर्गाकार है। जब वर्गाकार हथेली होती है तो जातक बैठकर, बोलकर और मार्केटिंग के कार्य करता है। और अगर जो अंगुलियों के जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो इसमें उतना धनुषाकार नहीं है, थोड़ी एक कनिष्ठा उंगली नीचे छूट रही है। जब ऐसा जुड़ाव होता है तो कहीं जातक कहीं ना कहीं जो मौके आते हैं उन्हें चूक जाता है, और चूकने के बाद उसे पछतावा होता है कि मैं अमुक मौका चूक गया था, अब आगे क्या करें। इसलिए हम उन्हें सलाह देंगे कि जो भी मौके आए उनको पहले से तैयारी करके उन मौक़ों को बना लें। अब अगर जो हम अंगुलियों के इसकी देखें तो अंगुलियां अच्छी हैं लेकिन थोड़ी छोटी हैं। जब छोटी अंगुलियां होती हैं तो व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है और उसके हाथ के नीचे कई लोग कार्य करते हैं। अब इन्होंने सरकारी नौकरी के लिए पूछा है तो पहले हम राजयोग की स्थिति देखते हैं। हमने कई बार अपने इसमें बताया है कि जब भी अपने हाथ को भेजें सही भेजें। कई बार बताते हैं लेकिन तो भी लोग वही गलती करते हैं, अपना हाथ सही नहीं भेजते, बाद में जो कहते हैं गुरुजी हमने ये किया वो किया। अब अगर जो इनके हाथ को देखें तो देखो अंगुलियां इन्होंने टेढ़ी करके भेजी, जबकि सीधी होनी चाहिए। अंगूठा यहाँ मिला के भेजना चाहिए था। मणिबंध में इन्होंने धागा बांधा है, धागा नीचे सरका के करना चाहिए था, जिससे हाथ सुस्पष्ट आए और क्लियर आए, फल कथन करने में आसानी हो। लेकिन इनके एक भी काम सीधे नहीं किए। तो भी हम इसका विश्लेषण करेंगे। अगर जो सबसे पहले देखें मणिबंध से विचार करते हैं नौकरी का। मणिबंध देखें तो एक मणिबंध जो स्वास्थ्य की होती है, हेल्थ की होती है, आरोग्य और वेल्थ की, स्वास्थ्य की होती है। अब हम अगर जो देखें हेल्थ की तो हेल्थ इनके लिए अच्छी है, रेखा अच्छी बनी हुई है, अच्छी रहेगी, हेल्थ इनकी अच्छी रहेगी। दूसरी देखें अगर जो हम वेल्थ की रेखा, वेल्थ की दूसरी रेखा रहती है तो दूसरी रेखा भी अच्छी बनी हुई है। इनके पास धन अच्छा रहेगा और धन के आगमन लगातार लगे रहेंगे, धन आता रहेगा जब से ये कमाना चालू करेंगे। अब हम देखते हैं तीसरी रेखा, तो तीसरी रेखा सुख की बहुत छोटी है। जब छोटी रेखा होती है तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ तक है रेखा, ये 60-65 साल तक है, उसके बाद सुखों में कमी आएगी। लेकिन अभी तो ये प्रारंभिक दौर है, आगे और बढ़ सकती है। अब हम अगर जो चौथी रेखा को देखें तो चौथी यहाँ दिख रही है, धागे के नीचे चली गई है, इन्होंने धागा नहीं हटाया। धागा हटा लिया होता तो उसकी क्लियरिटी आ जाती। तो भी हम इसमें 4 रेखाएं मानते हैं। जब किसी हाथ में मणिबंध में 4 रेखाएं हों, जो 4 रेखाएं हों मणिबंध में, तो राजयोग बनता है। ये हो गया पहला राजयोग, ये पहला राजयोग फर्स्ट। अब हम चलते हैं दूसरे राजयोग की तरफ, चलते हैं दूसरा राजयोग देखते हैं। दूसरा राजयोग देखें तो इन्होंने तर्जनी सही नहीं भेजी, तो भी हमने नाप के देखी है तो तर्जनी जो है यहाँ तक आ रही है, बड़ी है। जब अनामिका से तर्जनी बड़ी हो, अनामिका से तर्जनी बड़ी है, इससे बड़ी है तर्जनी, और चारों पर्वत उच्च अवस्था में हो, अच्छी स्थिति में हो। तो हम देख रहे हैं चारों पर्वत उच्च स्थिति में तो नहीं है, गुरु अच्छा है। उसके बाद में बुध ठीक है, लेकिन चंद्र और शनि दबे हुए हैं। इन्हें उपाय करना पड़ेगा। तो अगर जो उंगली बड़ी है तो ये 6 महीने तक उपाय करेंगे तो वह स्थिति इनकी सही आ जाएगी और पर्वत स्वतः ही सही
हो जाएंगे। तो ये बना दूसरा राजयोग। अब ध्यान से सुने, जब भी किसी हाथ में 2 राजयोग बनते हैं, 2 राजयोग, तो निश्चित रूप से जातक नौकरी ही करता है। और तीसरा अगर जो हम इसका और अगर जो देखें नौकरी का इनका पहलू देखते हैं, जब रेखाएं हाथ के कलर से थोड़ी गाढ़ी हों, थोड़ी गाढ़ी भी है, तो ऐसे में व्यक्ति खनन या जमीन से निकलने वाले पदार्थ या जहाँ कैश फ्लो होता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, और जहाँ कैश फ्लो होता है उन सेक्टरों में नौकरी करता है। तो इन्होंने पूछा बैंक इंश्योरेंस में हो सकता है, तो बिल्कुल बैंक इंश्योरेंस में इनकी सर्विस लग सकती है, और जहाँ खनन के कार्य होते हैं वहाँ लग सकती है। अगर जो इसकी युक्ति बनाएं तो मैंने देखा कि यहाँ एक राजयोग हो गया फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट राजयोग हो गया एक, दूसरा राजयोग यहाँ हो गया, और तीसरा अगर जो हम इसका गणित लगाएं कि नौकरी लगेगी या नहीं, सबसे मुख्य है जब अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए हो और सन की तरफ झुकी हो। जब अनामिका उंगली सन की तरफ झुक गई है, थोड़ी झुकी हुई है, और सन की उंगली मध्यमा भी अनामिका की ओर झुकी है, ऐसे में दिखाता है जातक को नौकरी करने के लिए भगीरथी प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। उसके बाद नौकरी तो लगेगी, लेकिन प्रयास बहुत करने पड़ेंगे। क्यों प्रयास करने पड़ेंगे? कि जब भी शनि की उंगली सूर्य पर झुक जाती है तो उसे छोटा काम करे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। भाग्य भरोसे नहीं चल सकता है, वो जातक कर्म के भरोसे चलना चाहिए, तभी वो सफल होगा। अगर जो इसमें देखो संधि भी देखें तो शनि का भी यहाँ प्रभाव पड़ता है। जब शनि का प्रभाव पड़ता है संधि से, तो नौकरी लगने में थोड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि 2 राजयोग बन रहे हैं तो नौकरी तो लगेगी, लेकिन लगातार ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हार्ड वर्क करना। उसके लिए यहाँ से भी देखते हैं, मैंने बताया था ये यहाँ मौकों का फायदा भी चूकेंगे, क्योंकि शनि यहाँ बैठा है, तो शनि मौकों का फायदा भी जो नहीं उठा पाएंगे सही तरीके से, एक आध मौके निकल भी जाएंगे उसके बाद। लेकिन अगर जो कठिन परिश्रम करेंगे, लक्ष्य बना के चलेंगे, तो इनकी नौकरी सुनिश्चित लगेगी। अब हम देखते हैं, इन्होंने पूछा था नौकरी कब लगेगी, इसी को क्लियर कर लेते हैं। इन्होंने पूछा नौकरी कब लगेगी, इन्होंने उम्र बताई है 25 साल। तो अगर जो हम देखें तो फर्स्ट नौकरी का यहाँ से चलता है 25 और 26, मैक्सिमम 26-27 यहाँ पर लगेगी। अगर जो है 27 तक मौका चूकते हैं, फिर ना जाना पड़ेगा कम से कम 31 साल पर, 31 और 32 के बीच जाना पड़ेगा। इसके बाद अगर जो मौका चूकते हैं तो यहाँ 35-36 पर ऑफ शूट है। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये पहले जो 25 के और 27 के बीच 26-27 पर मौका है, ये इस मौके को भुना लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब हम आज का करते हैं सामान्य एनालिसिस। अब सबसे पहले मैंने बता ही दिया था अंगूठे उसके बारे में। अब देखते हैं अंगूठे के बारे में। अंगूठा थोड़ा छोटा है, यहाँ तक आएगा। जब यहाँ तक अंगूठा आता है, छोटा होता है, तो ऐसे में जातक कहीं ना कहीं उतनी दमदारी से अपनी बात नहीं रख पाता है। कहीं भी जाएगा तो अच्छे से बात अपनी नहीं रख पाता है, थोड़ा समझौता करना पड़ता है उसे किसी बात में भी, जब किसी के सामने रखता है। तो अगर जो हम देखें, फर्स्ट प्लेन छोटा है, सेकंड बड़ा है, ऐसे में जातक की कल्पना शक्ति बहुत कम है, तर्क बुद्धि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पढ़ता लिखता होगा जातक। और जो लोग 10 बार में समझ पाते होंगे, वो ये 1 बार में समझ लेता है, 1 बार में, और खुद भी समझ लेता है, दूसरों को भी समझा देता है। वो अगर जो हम देखें यहाँ पर इसमें यब बना हुआ है, जब यहाँ पर यब बना हुआ हो, अंगुलियों में बुद्धाइस बनी है, यब बुद्धाइस मीन्स, और चंद पर्वत ऊंचा हो, तो ऐसे में जातक को कभी किसी से साझेदारी में व्यापार नहीं करना चाहिए, जिससे घाटा होगा। और व्यक्ति जो होता है थोड़े कम, जब यहाँ पर यब हो, बुद्धाइस हो उंगलियों में भी और अंगूठे में भी, और चंद पर्वत ऊंचा हो, तो ऐसा जातक कम धन में अपने पूरे खर्चे चला लेता है। जैसे वो 1000 रुपये कमाएगा तो वो 800 में खर्चा चला लेगा, वो 200 रुपये बचाएगा। जो 1 लाख कमाएगा तो वो शायद अपने 20,000 में खर्चा चला दे, 80,000। ऐसे जातक के पास धन बचाने की कला बहुत होती है, वो बहुत तेजी से धन बचाता है और अमीर हो जाता है। उससे अगर जो इसका हम वो मिलाएं, युक्ति मिलाएं, तो देखो हम मिला सकते हैं। जातक 25 साल का है, मात्र 25 साल में जातक के अगर जो बुद्धा आयुष बनी है, ये शायद कोई नहीं बता पाएगा, बताएंगे सभी लेकिन इस तरीके से नहीं। देखो बुद्धा आयुष बनी है, चंद पर्वत अच्छा है,
कल्पना शक्ति। अब देखो 25 साल की उम्र में बुध रेखा जातक के पास तैयार है। अगर जो ये जातक आज नौकरी 40,000 की करने लगे तो जब ये 50 साल का होगा उसके पास कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए होंगे। क्यों? कम से कम 50,000 की नौकरी भी करेगा तो ये 20,000 15,000 में खर्चा जाए, 35,000 बचाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा नौकरी 25 साल जैसे नौकरी को होंगे तो इसके पास बहुत धन होगा, क्योंकि त्रिकोण भी बन गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर जो अंगूठे फ्लेंच देखें फर्स्ट तो नुकीला है। नुकीला होता है, कार्य के प्रति जिद होती है, खुद भी अच्छे से करता है, दूसरे से भी अच्छे से करवाता है। अब हम अगर जो यहाँ देखें, हड्डी उभरी हुई है। जब हड्डी उभरी हुई होती है शरीर के अंदरूनी अवयव अंग अच्छे से काम करते हैं और जातक जिंदा दिल रहता है। अगर जो युक्ति मिला है तो ये देखो पठार बना हुआ है। जब निम्न मंगल अच्छा हो और यहाँ पर वो हो तो शरीर स्पोर्ट पर्सन के एनर्जेटिक शरीर रहता है। लेकिन अगर जो ये छोटी छोटी लाइनें भी हैं तो व्यक्ति को सर्दी जुकाम खांसी छोटी छोटी बीमारियां बुखार आ जाए ये लगी रहेंगी, लेकिन उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, जातक आगे बढ़ जाएगा। अब देखते हैं इनकी तर्जनी उंगली को। तर्जनी उंगली मैंने बोला था ये बड़ी है, अनामिका से बड़ी है। जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है और अगर जो यहाँ युक्ति मिलाएं तो यहाँ पर एक यब बना हुआ है, यहाँ पर मत्स्याकार बना हुआ है, यहाँ भी एक मत्स्य बनी हुई है। जब तर्जनी उंगली बड़ी हो अनामिका से, इस अनामिका से बड़ी हो तर्जनी उंगली और यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बना हो जीवन रेखा के शुरू में और मस्तिष्क रेखा के मिलन पर, तो ऐसा जातक जब भी अपने घर में पैदा होगा तो उसके घर में खुशियां आई होंगी, खुशियां आई होंगी, उसके घर की वेल्थ बढ़ गई होगी, धन बढ़ गया होगा, उनकी समाज में इज्जत बढ़ गई होगी। और ऐसा जातक बहुत ही पढ़ा लिखा और प्रतिभाशाली होता है। वो अपने जितने भाई बहन होंगे उनमें थोड़ा समय तेज रहता है पढ़ने में और लोग उससे पूछ के कार्य करते हैं। इसके बड़े लोग भी पूछते हैं, छोटे लोग भी पूछते हैं। अब हम इसका जिक्र आगे करेंगे पूछने का। आप देखते हैं तर्जनी उंगली बड़ी है तो जातक जब भी घर में पैदा हुआ होगा उसके में खुशियां आ गई होगी और धन की समृद्धि बढ़ गई होगी, समाज में इज्जत बढ़ी होगी। क्योंकि ये बड़ी है, गुरु की उंगली है तो एक कारक ज्ञान की है, व्यक्ति ज्ञानी है, व्यक्ति त्यागी है, व्यक्ति दूसरों की सहायता करने वाला है। लेकिन व्यक्ति खड़ूस है, एक बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, खड़ूस है व्यक्ति, लेकिन अपने आराध्य के प्रति दोनों जो गई हैं, जो भी उसके आराध्य हों उसके प्रति परम श्रद्धा रखता है जातक, बहुत उनकी पूजा करता है। लेकिन अभी पूजा नहीं करेगा ये व्यक्ति, थोड़ी लेट पूजा करेगा। ये 35-40 साल के बाद इसकी समझ में आएगा, तब ये ज़्यादा करेगा। सोच होगा अभी, लेकिन 50 साल के बाद बहुत हो जाएगा। उसकी युक्ति हम बाद में बताएंगे। अब देखते हैं, लेकिन जब ये बड़ी होती है इससे तो व्यक्ति घमंडी बहुत होता है, अपने ज्ञान पर उसे बहुत घमंड होता है। वो सोचता क्योंकि ये गुरु का पर्वत भी ऊंचा है और उंगली भी लंबी, तो ये अपने ज्ञान के आगे किसी को भी नहीं सोचता होगा। लेकिन उसका वहम है, लोग तो एक से एक होशियार हैं, तो उसे अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसा घमंडी होता है लेकिन उसमें कर कुछ नहीं सकते, अभी मैंने इन्हें बता दिया है। और दूसरी बात, ये किसी की बात का बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं क्योंकि घमंडी होते हैं। इन्हें अगर जो कोई ज्ञान बताने आएगा, भले ही वो अच्छी बात बताए, लेकिन उसके ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बोलेंगे मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम थोड़ा रहता है, इसकी कोई दवा नहीं है, ये बीमारी है। वो इसे स्वीकार कर लें कि जब भी कोई कुछ कहता है तो इन्हें बुरा लगता है और इन्हें बुरा लगता है, ठेस पहुँचती है मन को। तो थोड़ा अपना ध्यान से चले, मैंने अभी बता दिया है, इन्हें आगे बढ़ें इसी में। अब हम देखते हैं मध्यमा उंगली को। तो मध्यमा उंगली अगर जो देखें तो अच्छी है, मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए हुए है। ऐसे में जातक परिश्रमी होता है और परिश्रमी होता है और अपने ध्येय के प्रति लगातार कार्य करने वाला होता है। लोगों के सेवा भाव रखता है और बड़ों का आदर करता है और जो भी काम अपने हाथ में लेता है उसे पूरा करता है, जब भी उंगली अच्छी हो। लेकिन अगर जो इसका झुकाव देखें तो इसका झुकाव हो गया है अनामिका की तरफ। जब अनामिका की तरफ झुकाओ तो जातक को एक काम करने के लिए छोटा भगीरथी प्रयास करने पड़ते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब वो सफल हो। इन्होंने बोला नौकरी की गई थी, तो मैंने बोला है कि ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ध्येय से नहीं भटकना है। ध्येय से भटक गए दोनों राजयोग धरे रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको लगातार जो कर रहे हो, राजयोग हाथ में क्लियर है, नौकरी लगेगी। लेकिन उसके प्रति क्योंकि मैंने यहाँ भी मौके बताए हैं, ये उंगली भी झुक गई है,
तो डबल सिस्टम मार पड़ेगी आपसे, आप कर नहीं पाओगे कुछ भी। इसलिए लगातार ध्येय पे लगे रहिए, अपने जो भी ध्येय बनाया उसमें लगे रहिए, और सफलता हमने जो समय बताया उसके अंतर्गत आपको कुछ न कुछ मिलेगी। अब देखते हैं आगे बढ़ के। अब देखते हैं अनामिका अंगुली को। अनामिका अंगुली अच्छी लंबाई लिए, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी और नेम फेम पाने की चाहत बनी रहेगी और धन कमाने की इच्छा जीवन भर रहेगी। लेकिन अगर इसमें संधि को देखें तो इसमें बीच में संधि आ गई है, तो सन की 7.5 लगेगी, सन की ढैया लगेगी, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशानी होगी, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। आप शनि की कृपा पे रहें, उनकी पूजा करते रहें, जिससे हो जाएंगे। अब हम अगर जो देखें यहाँ पर इन्होंने अंगूठी पहन ली, अंगूठी उतार के अगर जो ये दिखाते तो मैं ज़्यादा अच्छे से नौकरी के बारे में सटीकता से बता पाता, क्योंकि जब अंगूठी नहीं होती तो मैं संधि को देखता, क्योंकि ये संधि अपना 90% बताती है कि नौकरी जातक की लगेगी कि नहीं। मैं इसलिए थोड़ा 90% दिख रहा है, 10% अगर जो यहाँ और होता तो मैं क्लियर बता देता कि क्या स्थिति है, लेकिन उन्होंने बिगाड़ दिया सिस्टम पूरा। तो भी हम देखते हैं इसमें थोड़ी संधि बनेगी। जब संधि बन जाती है तो नौकरी जातक की सुनिश्चित होती है, लेकिन एक समस्या रहती है। फर्स्ट में फ्लेंच में अगर जो थर्ड फ्लेंच में संधि रहे तो यहाँ पर या तो 25 साल तक धन मिला नहीं है जातक को, या उसने धन का मूल्य नहीं समझा है, बहुत ज़्यादा खर्च किया है। दो में से एक स्थिति कुछ न कुछ बनी होगी। हम अगर जो अनामिका उंगली पर थोड़ी कनिष्ठा पर आ जाए तो कनिष्ठा पर इसके जा रही है, फर्स्ट फ्लेंच तक जा रही है अनामिका के। तो जब ऐसा होता है, व्यक्ति रखी हुई वस्तुएं कहाँ रखी हैं, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट, समय पर किससे क्या बोलना है, इसमें निपुण होता है। झुकाव देख लें हम इसका, तो अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ झुकाव हो जाए कनिष्ठा का, तो ऐसे में जातक कि धन कमाने की चाह आजीवन बनी रहती है और कमाता रहता है। अब हम देखते हैं गुरु पर्वत को। तो गुरु पर्वत अच्छा है, फूला हुआ है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है, फूला हुआ होता है, तो ऐसे में जातक का स्वभाव अच्छा होता है। जातक जो है ज्ञानी होता है, विवेकी, गुरु ज्ञान देता है, विवेक देता है, धन देता है और बोलने की क्षमता देता है। ये सभी क्षमताएं जातक के अंतर्गत अंतर होंगी। लेकिन ये थोड़ा यहाँ फूल गया है, थोड़ा ये फूला है। जब फूला हुआ होता है तो घर वालों के प्रति कहीं ना कहीं चिंता लगी रहती है। घर वालों को उनकी चिंता रहेगी, इन्हें घर वालों की चिंता रहेगी। बनने वाले अच्छे निशानों को देखें तो अगर जो देखें हम, तो यहाँ पर जो है एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। मत्स्य चिन्ह जब गुरु पे होता है, गुरु देख रहा है मंगल की तरफ, ऐसे में जब मंगल की तरफ देखता है तो ये जो चिन्ह है ज्ञान का चिन्ह है। व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, और व्यक्ति अगर जो कभी मंगल की तरफ देख रहा है अपने ज्ञान से, कभी इसने कहीं प्लॉट खरीद लिया, जमीन खरीद ली, उस प्लॉट या जमीन में आशातीत वृद्धि होगी, धन बहुत तेजी से बढ़ेगा उसमें। अब हम देख लें यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है एक। जब ये लाइन बनी है, मैंने बता ही दिया कि इनके समय का चक्र है 26-27 साल तक ग्रो होने का। जब ऐसी लाइन रहती है, व्यक्ति एक से भाषाओं का ज़्यादा का ज्ञाता होता है, थोड़ी दूर जाके घर से नौकरी करता है और व्यक्ति तरक्की जल्दी कर जाता है। जब ये लाइन बनी होती है, व्यक्ति तरक्की जातक जल्दी कर जाता है। अब आपकी देखते हैं ये लाइनें बन रही हैं धीरे धीरे। जब ऐसी लाइनें होती हैं, व्यक्ति सेवाभावी होता है, चैरिटी में कुछ दान भी करता है, और जातक के आय के स्रोत एक से ज़्यादा रहते हैं। ये लाइनें बन रही हैं तो आपके स्रोत आय के एक से ज़्यादा रहेंगे जब भी रहेंगे तब। अब हम देखते हैं इस पर एक चतुर्भुज भी बन रहा है। अगर जो देखें यहाँ चतुर्भुज 2 बन रहे हैं। जब बड़ा चतुर्भुज होता है तो एक बड़े घर में रहने का मौका मिलता है, और यहाँ छोटे घर, जितने चतुर्भुज होंगे घरों की संख्या लगभग रहती है। अगर जो शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो फ्लैट अच्छा माना जाता है, ज़्यादा ऊंचा खराब होता है, ज़्यादा नीचा खराब होता है। तो ऐसे में जातक को आलस क्या होता है पता नहीं चलता, पढ़ाई अच्छी चलती होगी और मेहनत करने में कोई कमी नहीं रहती होता है। तो क्योंकि ये दिखाता है कर्म को, मेहनत को, तो ये कर्म भी अच्छे कर रहे होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे, यही लगातार तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम अगर जो देखें इनके बनने वाले निशानों को, तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है। शनि पर चतुर्भुज प्रॉपर्टी को दिखाता है,
जो पैतृक संपत्ति मिलती है उसे दिखाता है। और जब कभी व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है वो गंभीर चोटों से भी बच जाता है। उसे कई बार ऐसी, ये देखो अगर जो लगी होगी तो उनके सर में भी चोट 1-2 बार, ये जितने क्रॉस रहते सर में या शरीर में चोटों को दर्शाता है, उन चोटों से अकस्मात बच गए होंगे, पता भी नहीं चला होगा कब चोट लग गई और कब ऐसा हुआ, बचे होंगे, कई बार बचे होंगे, 2 बार तो कम से कम बचे ही होंगे। अब यहां देखते हैं, अगर जो देखें यहां ध्यान से तो एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है, यहां एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। और अगर जो मत्स्य हम देखें ये नीचे है और देख रहा है गुरु की तरफ। जब मत्स्य चिन्ह गुरु की तरफ देखता है, मत्स्य चिन्ह गुरु की तरफ देखता है, शनि पर बनाओ, शनि कारक है कर्म का और गुरु कारक है ज्ञान का। जब कर्म ज्ञान की तरफ देखता है तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में कई पुश्तों बाद जन्म लेता है और परिवार का ध्वजभाग होता है। ध्वजभाग कैसे होता है? मैंने बोला कि 4 मणिबंध हैं, एक राजयोग, दूसरा एक ये राजयोग, प्लस यहाँ तर्जनी उंगली बड़ी, ज्ञान का कारक बच्चे के आने से खुशियाँ आ गई, ये बना हुआ है यहाँ पर मत्स्य चिन्ह। तो ऐसे में जातक अपने परिवार का ध्वजभाग होता है और उसके जैसा बालक कई पुश्तों बाद पैदा होता है। और जब वो पैदा हो जाता है तो उसके बाद या तो उसका धन बढ़ जाता है, उसके घर का इज्जत बढ़ जाती, या वो खुद कमा के कुछ समय बाद उस इज्जत को बहुत आगे बढ़ा देता है। और ऐसा जातक जब यहाँ पर मत्स्य चिन्ह हो, यहाँ पर ऐसी लाइनें हो, तो ऐसा जातक हस्तरेखा, ज्योतिष, मिस्ट्री साइंस, जादू टोना इसका विशेषज्ञ होता है। अगर जो नहीं जानता होगा तो उसे ऐसे ख्याल आते होंगे अगर जो मैं सीख लूँ सीख जाऊँगा, और जानता होगा तो इसमें 4 चांद लग जाते, बहुत जल्दी सीखता। और लोग जहाँ 10 दिन में सीखते हैं, ये 1 दिन में सीख जाएगा उस पूरे ज्ञान को। अब हम देखते हैं सूर्य पर्वत को। तो सूर्य पर्वत देखें थोड़ा दबा हुआ है, सूर्य पर्वत बुध की तरफ खिसक गया है। सूर्य पर्वत जब दबा हुआ होता है, अगर जो इस पर जब दबा हुआ होता है, और अगर जो लाइनें भी देखें, एक लाइन यहाँ से आई है, लाइनें काट बहुत सी रही हैं, यहाँ गई है, ऐसे है, बहुत सी लाइनें जब इसमें काट जाएं तब क्या होता है कि सूर्य का जो शरीर, सूर्य देता है ऊर्जा, कारक है पिता का, कारक है नौकरी का, कारक है व्यापार का, व्यापार में फैलाव का कारक है। तो जातक को अगर जो सूर्य खराब हो, सर्वप्रथम तो वो परेशान करता है, जातक लगातार बीमार रहता है, शरीर के चक्र नहीं बन पाते हैं। अब धन आ भी गया कहीं से तो 1 रुपया आया, 1.5 रुपये का खर्चा पहले से दिख गया, और अपने पिता से नहीं बहुत अच्छी बनती है, समय समय पर परेशानी, दिमागी परेशानियां अलग रहती हैं, शारीरिक परेशानियां अलग रहती हैं। तो जातक उसी में उलझ जाता है वो, और अपना जो मूल ध्येय होता है उसे भटक जाता है। इसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए? शनि की उपासना करनी है इन्हें, और मैं उपाय दूंगा इसके लिए, जिससे इनका शनि सही हो जाएगा। तो ये नौकरी की पूछ रहे थे, इनका मन भी पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि शनि है खराब। जब शनि खराब होता है तो डाइवर्ट कर देता है दिमाग को, दिमाग डाइवर्ट होगा तो आप पढ़ेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उस ट्रैक से उतर जाएंगे। अब अगर जो बनने वाले इस पर निशानों को देखें तो यहां पर एक पूर्ण पुण्य रेखा बन रही है। मतलब जब कोई रेखा निम्न मंगल से, उच्च मंगल से और सूर्य पर्वत की या शनि की इधर देखे तो ये शनि पे जा रही है। जब भाग्य रेखा यहाँ से देखती है, मैं यहाँ भी बता चुका हूँ कि ये मछली देख रही है जमीन के कारोबार से, मतलब ये जमीन लेंगे, ये मछली मिलाएं, और ये उच्च मंगल होता है किसका कारक होता है? जमीन का, जमीन का कारक होता है उच्च मंगल, निम्न मंगल दोनों सही हैं। तो अगर जो ऐसी त्रिभुज में बना लें युक्ति, तो जातक कभी भी जब जमीन खरीदेगा तो उस जमीन से बहुत धनवान हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण पुण्य रेखा है। हो सकता है इन्हें पैतृक बड़ी जमीन मिल जाए, उससे धनवान हो जाएं, या ये कभी खरीद लें उससे धनवान हो जाएं, तो ये होंगे निश्चित, क्योंकि ये पूर्ण पुण्य रेखा है। आज जातक, क्योंकि यहाँ भी बता चुके मत्स्य चिन्ह है, ध्वजवाहक है जातक। जब मत्स्य चिन्ह यहाँ होता है ध्वजवाहक होता है, यहाँ भी मत्स्य चिन्ह है, ध्वजवाहक है, यहाँ भी उंगली तर्जनी बड़ी है। जब इतने सारे योग संयोग हों तो ये जातक निश्चित एक दिन अपना नाम रोशन करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा और बहुत आगे बढ़ेगा, जिसकी असीमित। ऐसे जातक को कभी कभी तो ये रेखा
क्योंकि सूर्य क्षेत्र से होके गुजरी है, तो ऐसे उठा के जमीन से आसमान पर बैठा देती है। कभी ये जातक जब 50 साल का होगा तो जातक के पास अपार धन होगा। ऐसे जातक मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, बड़े बड़े अधिकारी ये पद हैं, उन पर रहते हैं ऐसे जातक। ये रेखा बहुत कम हाथों में मिलती है कभी भी। अब हम देखते हैं इस पे बनने वाले और को। अगर जो देखें यहाँ से हल्का शुक्र बलय बन रहा है, जब शुक्र बलय बनता है तो जातक के, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन हिसाबों से भी कि घर में खुशियाँ आ जाती हैं, इज्जत बढ़ जाती है। तो यहाँ शुक्र बलय बनने से जहाँ व्यक्ति 1 रुपया कमाएगा, ये 5 रुपये कमाएगा, 10 रुपये कमाएगा, उसी काम से कमाएगा। अब हम अगर जो देखें रेखाओं को बनने के लिए, तो इस पर सूर्य रेखाएं बन रही हैं, एक त्रिभुज भी बन रहा है, सूर्य रेखा, झंडा बन रहा है। जब सूर्य रेखा पर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति बहुत तेजी से तरक्की करता है। व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि ये हो क्या गया, करता कुछ है, हो कुछ जाता है, तरक्की इतनी तेजी से हो जाती है उसकी। और बनने वाली अगर जो आगे रेखाएं देखें इसमें, तो ये रेखा, ये रेखा, रेखाएं कई हैं। जब एक से ज़्यादा रेखाएं होती हैं सूर्य पे अच्छी मानी जाती हैं। अगर जो हम नेचुरल ज्ञान रेखा देखें, तो नेचुरल ज्ञान रेखा देखें तो ये रेखा बहुत अच्छी है, सूर्य रेखा से समाहित हो गई। जब नेचुरल ज्ञान रेखा सूर्य रेखा से समाहित हो जाए तो व्यक्ति 25 साल की उम्र में ही इतना होशियार है कि वो जो है लोगों को अभी भी रास्ता दिखाता है। इनके बड़े घर में बड़े होंगे वो भी पूछ के कार्य करते होंगे, छोटे भी पूछ के कार्य करते होंगे, और जैसे उम्र बढ़ेगी और पूछ के कार्य करेंगे। एक चीज और बताते इसमें, ये मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब सूर्य पर्वत पर मत्स्य चिन्ह बने और वो देखे बुध की तरफ, ऐसे में व्यक्ति बड़ा व्यापारी होगा, बड़ा नेता होगा। मैंने यहाँ भी एक रेखा बताई, ये भी उस नेता को दर्शाती है। अगर जो जातक नौकरी नहीं करेगा तो बड़ा व्यापार करके एक दिन ये बड़ा नेता बनेगा, कभी ना कभी। क्यों बनेगा कि एक ये योग बन रहा है, एक योग बन रहा है, यह मत्स्य चिन्ह है, और ये तर्जनी उंगली बड़ी है, और 4 मणिबंध हैं। जब इतनी सारी चीजें हों तो निश्चित कभी न कभी जातक बहुत आगे बढ़ जाता है। और इनके पास 50 साल के बाद धन बहुत रहेगा, क्योंकि ये मछली जो अपना जो भी ये मछली है 36 साल के बाद अपना लाभ देना इन्हें चालू करेगी। जो मछली बनी हुई है सूर्य पर, तो ये 36 साल के बाद जैसे ही 50वीं साल में होंगे इनके पास अपार धन होता है। ये मछली बहुत धन देती है जातक को। अब देखते हैं बुध पर्वत को। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत पर 2 खड़ी लाइनें। जब 2 खड़ी लाइनें होती हैं, व्यक्ति में वाक चातुर्य अच्छा होता है, व्यापारिक समझ होती है, मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है जातक का, और समय पे किससे क्या बात कहनी है इनकी उंगली भी बता रही थी, वो अच्छा होता है। ऐसे में जातक इंटेलिजेंट होगा, और आय के उसके पास 1 से 2 स्रोत होते हैं। आय के स्रोत, भाषा 1 से ज़्यादा जानता है, और व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसा धन का स्रोत क्रिएट कर देता है जो आजीवन उसे धन मिलता रहे। अब हम देखते हैं इसकी प्रकृति को। बुध का पर्वत शनि की सूर्य की तरफ खिसक गया। जब ऐसा होता है तो जातक में हमेशा छोटा भी काम करेगा तो यश की कामना उसे बनी रहेगी कि मेरा यश हो, यश की कामना बनी रहेगी। अब हम देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल अच्छा है। उच्च मंगल से एक रेखा निकल गई है, शनि पर पहुंच रही है। शनि पर रेखा जाती है, पूर्ण रेखा कहलाती है। शनि या सूर्य पर रेखा कहीं भी जाए तो ऐसे में जातक को अच्छा धन लाभ होता है हमेशा। अब मंगल जो देखें निम्न मंगल को। निम्न मंगल अच्छा है। एक स्पोर्ट पर्सन की तरह व्यक्ति की पर्सनालिटी होगी, लेकिन व्यक्ति जो हम देखें कभी कभी गुस्सा भी करता होगा कई लकीरें होने की वजह से। तो इसका एक ही उपाय है कि ये भोलेनाथ को जल चढ़ाएं हर सोमवार को, 1-2 महीने तक, 6 महीने लगातार करें तो ये रेखाएं मिट जाएंगी और आपका चित्त शांत हो जाएगा। चित्त क्योंकि रहता है तेज, जातक परेशान रहता है तो चित्त शांत हो जाएगा, तो ये सही हो जाएंगे। अब आगे बढ़ के देखते हैं चंद्र पर्वत को। तो चंद्र थोड़ा दब गया है, सोच जातक की परेशान हो जाता है, निकृष्ट हो जाती है, इसके लिए परेशान रहता है। इसके लिए आप कम ज़्यादा पानी पिएं, और इस हाथ में जो है एक ढलमा कड़ा पहने, चांदी का कड़ा पहन लें, गले में एक चांदी की चेन पहने, जिससे आपकी जो है बुरे विचार
ये क्योंकि कारक है सोच का, कारक है माता का, माता की अच्छी सेवा करें, अपने दादियों चाचियों घर में उनकी अच्छी सेवा करें, पैर छूएं उनके, रोज आशीर्वाद लें और ये मैंने बताए उपाय करें, जिससे कि आपका ये सीधा सही हो जाएगा। जब चंद्र सही हो जाएगा तो आपको रात में जल्दी नींद आने लगेगी और समय सही हो जाएगा, क्योंकि अभी जातक को रात में नींद कम आती है। जब चंद्र खराब होता है तो नींद को भी वो खराब कर देता है, जातक बेवजह से अपने रात में जागता रहता है। देखते हैं पर्वत को, राहु पर्वत थोड़ा नीचा है, बैठा हुआ है। जब राहु पर्वत नीचा बैठा होता है तो मैंने यहाँ से भी युक्ति बताई थी, भगीरथी प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और धन कम आता है जातक के पास, तो इसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और थोड़ा धन कम आएगा, बैठा हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ केतु पर्वत अच्छा है, ढलान लिए सीधा नीचे, जब नीचे ढलान ले जाता अच्छा माना रहता है, जीवन आसानी से चलता रहता है। इस पर अब आ जाते हैं शुक्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है लेकिन ठीक है। इसमें क्या है कि शुक्र दिखाता है व्यक्ति को नई फैशन के प्रति रुझान का, घर, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छी पत्नी के प्रति रुझान, बच्चों के प्रति रुझान दिखाता है, नई वस्तुएं, नया मोबाइल फ़ोन है, नए कपड़े हैं और बंधन के रहना, रहन सहन के स्तर को दिखाता है शुक्र जी। अच्छा है तो भी ठीक है, लेकिन इस पर वर्तमान बहुत सी आड़ी रेखाएं, तो ये रेखाएं दर्शाती हैं कि ऐसे में जातक कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चिंताग्रस्त है। अब हम देखते हैं इस पर खड़ी लाइनें भी है। जब खड़ी लाइनें भी होती हैं तो व्यक्ति एक उद्देश्य ले लेता है, उस उद्देश्य के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करता है वो। अब हम देखते हैं इनकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के चली है, युक्ति बनाई है इसने, यहाँ चली गई है, त्रिशाखी हो गई है, त्रिशूल हो गई है, त्रिशूल ने 3-4 रेखाएं हो गई हैं। ऐसे में हम देखें कि ऐसे में जो जातक होता है हृदय से थोड़ा कमजोर होता है, तो इसके लिए इन्हें रात में ज़्यादा जागना और ऐसे ज़्यादा डरावने काम, फिल्में, ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, हृदय कमज़ोर रहता है जातक का। तो अब अगर जो यहाँ बनने वाले निशानों को देखें इस पर, तो नीचे फ्लड लाइन है, तो फ्लड लाइनें होती हैं, माता पिता का सेवा भावी होता है। अब हम अगर जो देखें इस पर एक रेखा चली गई है गुरु पर्वत पर और एक रेखा ने युक्ति बनाई है मंगल क्षेत्र। जब मंगल क्षेत्र से कोई रेखा युक्ति बनाई तो उसकी अपनी पत्नी से बनती नहीं और पत्नी से किसी न किसी रूप में झगड़ा होता रहता है। और जब ऊपर, क्योंकि इसने बना ली है अपनी युक्ति मंगल पर्वत, गुरु पर्वत पर बनाने वाली व्यक्ति भरोसे के काबिल होता है। 1 लाख रुपए दे दो, ईमानदार होगा, आपको रुपए लौटाएगा, और अगर जो दाल दे दिए, जो डेट देगा वो लौटाएगा। व्यक्ति सेवा भावी होता है, परम ज्ञानी होता है, माता पिता की सेवा करने वाला होता है और पत्नी बच्चों को चाहने वाला, और समाज की भी सेवा करता है, क्योंकि यहाँ भी लाइनें भी बनी थी, वो भी मैंने समझा दिया। तो ऐसे में बहुत अच्छे नेचर का व्यक्ति होगा, हृदय बहुत अच्छा, निर्मल हृदय। ऐसे लोग, दुश्मनी क्या होता है, क्योंकि ये कर्म लेके भी आई है, दुश्मनी क्या होती है ये लोग जान नहीं पाते और लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं। अब हम देखते हैं इस पर, ये देखें इन्होंने 27-28 साल किसी को धन देंगे, आएगा नहीं, और उसके बाद 30 साल पर ये कुछ फिर धन लगाएंगे, खर्च होगा, आएगा कि नहीं मुश्किल है। लेकिन ये 35 साल पर कुछ न कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, यहाँ पर उसमें धन लगाएंगे। उसके बाद एक प्रॉपर्टी ये खरीदेंगे 55 साल की उम्र पे, बड़ी प्रॉपर्टी बनाएंगे, यहाँ 2 प्रॉपर्टियाँ ये बनाएंगे। अब हम देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा देखें, उसने युक्ति बनाई है, सीधे चंद्र पर्वत पर आ गई है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है, क्योंकि ये झुकाव कर्व ले गई है, झुकाव ले जाती है तो व्यक्ति क्रिएटिव हो जाता है। क्रिएटिव हो जाता मतलब कुछ न कुछ उससे दिमाग में चलता रहता है और आप मस्तिष्क से कार्य करेंगे पूरे। लेकिन एक इसमें समस्या आ जाती है, जब बीच में अगर जो है यहाँ तक होती अच्छी रहती, क्योंकि ये यहाँ तक आई है तो आप एक लिमिट तक दबाव सहन कर पाएंगे। उसकी युक्ति बनाएं तो आपका गुस्सैल स्वभाव हो जाएगा। ये रेखा यहाँ आ गई है। जब हृदय रेखा से रेखा मंगल पर्वत पर आ जाए और
मस्तिष्क रेखा बीच में रुक जाए चंद्र पर्वत पर, ऐसे व्यक्ति में विस्फोट हो जाएगा। एक लिमिट तक तो ये सुन लेगा, उसके बाद अगले आदमी पे ये हमला कर देता होगा निश्चित रूप से, क्योंकि विस्फोटक हो जाता है जहाँ तक। तो ऐसे में इनसे कहा जाए ये जब भी कोई बात हो संयम से काम लें, कम से कम। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होके और अपने दिमाग से कार्य करते, लेकिन अगर जो देखें तो जहाँ तक कम से कम 26-27 साल तक बहुत दबाव में रहेगा। 27 से लेके 50 और 55 साल के बीच बहुत दबाव रहेगा। 27 तक बहुत दबाव रहेगा और 50 से 55 के बीच में बहुत दबाव में रहेगा। मस्तिष्क रूप से दबाव इस पर बहुत रहेगा। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा देखें, सीधी लग के मणिबंध से आ गई है। ऐसे में जहाँ तक उस सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहती है, उसका जीवन अच्छा चलता है और अपने पत्नी बच्चों के प्रति बहुत ही वफादार होता है, अपने माता पिता की सेवा करने वाला होता है और भाई बंधुओं से बहुत ही प्रेम करता है। अगर जो हम इस पर देखें बनने वाली राहु रेखाओं को, तो राहु रेखाएं इन्होंने काटी हैं बचपन में 6-7 साल पर बीमार, 8-9 साल पर बीमार। उसके बाद ये 22-23 साल पर कोई इनके यहाँ गमी हुई है, 26-27 साल पर गमी होगी। उसके बाद में मैंने इन्हें बताई दिया एक ऑफ शूट है 26-27 पर ही उसी समय। उसके बाद एक है 31-32 पर। उसके बाद है 46-47 पर। उसके बाद देखें तो इन राहु रेखाओं ने काटा है 26-27 पर, यहाँ पर 27-28 पर एक परेशानी, 30-32 पर परेशानी, 38-40 पर। उसके बाद 48 पर। इतनी इनके लिए हैं परेशानियां, जो जीवन में परेशानियां आएंगी, धन से संबंधित होंगी, शरीर से संबंधित होंगी। अब देखते हैं इसमें मंगल रेखा को। तो मंगल रेखा तो है लेकिन बहुत छोटी है, लेकिन तो भी छोटी काम करती है। मंगल रेखा जब जहाँ तक होती है तो समय समय पर उससे धन लाभ होते रहते हैं, कठिन बीमारियां नहीं होती हैं, व्यक्ति के एक्सीडेंट बहुत बड़े नहीं होते हैं और व्यक्ति जो सोचता है उसे काम कर लेता है। लेकिन काम थोड़े उसके जब मंगल रेखा होती है तो काम थोड़े डिले हो जाते हैं, समय के बाद होते हैं थोड़े, वो समझ नहीं पाता, परिस्थितियों का लाभ नहीं उठा पाता है, होते हैं। लेकिन लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। जब कभी इसे जब तक को ज़रूरत पड़ेगी तो नए नए लोग इसे ऐसे लोग सहयोग देंगे आके जो इसने कभी कल्पना नहीं की है। अब हम देखते हैं भाग्य रेखा को। तो भाग्य रेखा ने युक्ति बनाई है सीधी मणिबंध के पास से ऊपर तक गई है। जब ऐसी मस्तिष्क भाग्य रेखा होती है तो जहाँ तक या तो अच्छे घर में जन्म लेता है या 25 साल के लगभग ग्रो कर जाता है। 25 साल के लगभग वो ग्रो कर लेता है, कुछ काम करने लगता है, दो में से एक स्थिति। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर एक यब बना हुआ है, जब यब बनता है इतनी छोटी उम्र, जो उम्र रही होगी 15 से पहले, तो ऐसे में व्यक्ति या तो किसी परेशानी में रहा है धन के रूप में, या उसके घर में कोई धन की परेशानी इस दौरान रही है, लेकिन उसके बाद सही हो गया है। उसके बाद जो देखें धन की स्थिति, तो ये 25-26 से कुछ करेंगे, 23-24 से ही कुछ करेंगे। उसके बाद ये रेखा आगे चली गई है, वो बंद हो जाएगा काम। उसके बाद में ये 35 साल के बाद में कम से कम 2-3 जगह से इनके पास धन आएगा, ये रेखा निकली है। फिर उसके बाद ये रेखाएं चलती जाएंगी लगातार 60 साल तक, उनसे 2-3 जगह से धन इनके पास आता रहेगा। उसके बाद धन खत्म। 60 साल के बाद ये कोई 70 साल के बाद कोई नया काम करेंगे, यहाँ पर 68-70 पर, 75 साल पर ये कोई नया काम करेंगे, फिर वो लगातार करते रहेंगे, इसे यहाँ छोड़ देंगे, उसे आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर जो देखें इनके धन के लॉस देखें हम, तो सबसे ज़्यादा इन्हें परेशानी आएगी धन के रूप में 24 से 27 तक परेशान रहेंगे, 26-27 तक। 26-27 अच्छी रेखा आ जाएगी और इनका काम चलता रहेगा। और अगर जो देखें हमने यहाँ पर रेखा बताई थी एक 47-40 लगभग,
तो ये अपना मकान खरीदेंगे और उसके बाद में इनके धन का आगमन ठीक चलता रहेगा। अब हम देखते हैं बुध रेखा को, तो बुध रेखा देखें, बुध रेखा अच्छी निकली है, यहाँ से निकली है भाग्य रेखा से निकल के इसने युक्ति बनाई है विवाह रेखा से। जब विवाह रेखा से युक्ति बना लेती है तो ऐसे में जातक को किसी महिला के आने से, अपने जीवन में पत्नी के आने से उसे ज़्यादा लाभ हो जाता है। जैसे ही जातक की शादी होगी तो उसमें जो है वो वहीं से वो धनवान होगा, उसकी पत्नी के पास उसके धन का कंट्रोल जो है यहाँ शादी, क्योंकि मैरिज लाइन से बना लिया उसने अपना कॉन्टैक्ट, तो मैरिज लाइन मतलब मनी मैनेजमेंट का कार्य उनकी पत्नी देखेगी। हो सकता है वो नौकरी करती हो, वो तो उन्हीं के हाथ में होगा, नौकरी करती हो, या वो अपना मनी मैनेजमेंट रूप से शादी के लिए बंधन में, यहाँ से मनी मैनेजमेंट दिख रहा है। अगर जो देखें इनका मनी ट्रायंगल हम देखते हैं तो मनी ट्रायंगल बना हुआ है, मनी ट्रायंगल अभी ये बना हुआ है छोटा, यहाँ रेखा नहीं बनी है। और अगर जो ये रेखा अभी छोटा मनी ट्रायंगल है, कम बनाते रहेंगे, लेकिन अगर जिस दिन ये रेखा कम से कम इसे बनने में लगेंगे 5 साल 4, तो जैसे ही ये मनी ट्रायंगल बनेगा तो डबल मनी ट्रायंगल हो जाएगा। जब डबल मनी ट्रायंगल एक हाथ में होता है तो व्यक्ति दोगुनी गति से धन कमाता है। अब हम देखते हैं इसमें तिल विचार। अगर जो यहाँ पर एक तिल बना हुआ है और ये सूर्य की उंगली पे तिल है, जब सूर्य की उंगली पे तिल होता है, क्योंकि शारीरिक होता है, ये जो होता है पर शारीरिक है तीसरा वाला, तो ये अपने नेत्रों का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जब भी आक्रमण होता है तिल का तो वो नेत्रों पे आक्रमण करता है। इस तरीके से हमने इस हाथ का और पूरा विश्लेषण किया है। शायद है मैंने पूरा विश्लेषण कर दिया है, आपके जो भी प्रश्न थे मैंने क्लियर कट जवाब दिए हैं। इसी के साथ हम फिर एक नई पाम के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।